हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है 4 बुद्धिमान राजकुमारों का बंटवारा। एक राजा थे, उनके 4 पुत्र थे। जब राजा बूढ़े हो गए तो उन्होंने अपने लड़कों से कहा कि राजपाट के लिए आपस में लड़ाई मत करना। तुम लोग बुद्धिमान हो, किसी दूसरे की मध्यस्थता में अपनी राजपाट का बंटवारा कर लेना। और कुछ दिन बाद राजा की मृत्यु हो गई। चारों भाइयों में भी प्रेम नहीं था, अतः किसी राजा को बुलाकर अपना राजपाल बंटवारा बांट लेना चाहते थे। चारों ने आपस में बंटवारा की, लेकिन किसी को कम तो किसी को ज़्यादा लगा। इसलिए उन लोगों ने सोचा कि हम ऐसे व्यक्ति के सामने बंटवारा करेंगे जो हमें बराबर बराबर हिस्सा दिलाए। जब चारों राजकुमार ऐसे राजा ढूंढने के लिए चल दिए जो कि ईमानदार हो और राज्य का सही सही बंटवारा कर सके। रास्ते में चलने पे चारों राजकुमार को एक पदचिन्ह दिखाई पड़ा। तब उसमें से एक ने कहा, इस रास्ते में कोई महिला गई है। तो दूसरे ने कहा, महिला गर्भवती है। एक मंत्री चारों राजकुमारों की बातों को सुन रहा था और वो घूमते घूमते उस राज्य में पहुँचे जिस राज्य में वो मंत्री रहता था। मंत्री ने चारों राजकुमारों को देखा तो उसने राजकुमारों को पहचान लिया। तब मंत्री ने राजा से कहा, आपके राज्य में 4 राजकुमार पधारे हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। राजा ने कहा, चारों राजकुमारों को आदर सत्कार पूर्वक लाया जाए। जब चारों राजकुमार राजा के दरबार में पहुँचे तो उन्होंने अपनी बातें कही। आप हमारे राज्य को बराबर बराबर भागों में बांट दें। राजा ने कहा, इनका आदर सत्कार के साथ अंदर ले जाओ। इनके रहने और खाने का उचित व्यवस्था की जाए और सुबह दरबार में इन्हें आमंत्रित किया जाए। मंत्री ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इनके रहने और खाने का इंतजाम किया जाए। और चारों राजकुमार अपने अपने कक्ष में चले गए। थोड़ी देर बाद आराम करने के बाद जब चारों राजकुमार भोजन के लिए लाए और उनके सामने भोजन की थाली आ गई, तब उसमें से एक राजकुमार ने कहा, चावल तो अच्छा है लेकिन बासी बना है। तब दूसरे राजकुमार ने कहा, दही बहुत अच्छी है लेकिन औरत की दूध की बनी है। तब तीसरे राजकुमार ने कहा, शिकार तो अच्छा है लेकिन कुत्ते का मांस का बना है। चौथे राजकुमार ने कहा, राजा तो बहुत अच्छा है लेकिन दोगला है। इन सभी के बात को मंत्री छिपकर सुन रहा था। जब सुबह हुई तो मंत्री ने चारों भाइयों को दरबार में आमंत्रित किया। वह राजा को रात की सारी बातें बताया। तब राजा ने इन राजकुमारों से पूछा। पहले राजकुमार से प्रश्न किया, चावल तो ताज़ा बना हुआ था, वह बासी कैसे हो गया? तो राजकुमार ने उत्तर दिया कि जिस व्यक्ति से चावल लिया गया है उस किसान को बुलाया जाए। तो राजा ने उस किसान को बुलाया। तब उस किसान ने पूछा गया तो किसान ने कहा कि बीज को उखाड़ने के बाद रोपाई पानी न होने के कारण तुरंत नहीं हो पाई, इसलिए यह बासी है। तब राजा ने दूसरे राजकुमार से प्रश्न किया, दही कैसे औरत के दूध की है? यह तो भैंस की दूध की बनी हुई है। तो उसने उत्तर दिया कि जिसने दही जमाई हो उसको बुलाया जाए। तब उस दही वाली को बुलाया गया और उससे पूछा गया। तब उसने बताया कि दूध कम होने के कारण वह अपना दूध इसमें मिलाती थी, इसलिए यह दही स्त्री के दूध का बना है। फिर राजा ने तीसरे राजकुमार से प्रश्न किया कि शिकार तो बकरे का था, वह कुत्ते का कैसे हो गया? तब उसने कहा, जिसका वह बकरा था उसको बुलाया जाए। जब उसको बुलाया गया तो उसने बताया कि बकरे को कुत्ते ने काट लिया था।
उसी बकरे को काटकर शिकार बना था। फिर चौधे से पूछा गया कि तुमने मुझे दोगला कैसे कहा। तब उसने कहा कि आप अपने माताजी को बुलाइए, वही आपको बताएंगी। तब उसने माताजी को बुलाया गया और उससे पूछा गया। तब वह बोली, मैं एक तबायत थी और वह इसी राज्य में नृत्य करती थी। राजा ने अपने यहाँ मुझे रख लिया और इस तरह तुम राज्य के राजा हुए। तब राजा ने उन चारों राजकुमारों से कहा कि आप लोग खुद इतने विद्वान और दूरदृष्टि वाले हैं, तो मैं आप लोगों के राज्य को कैसे बांट सकता हूँ। आप लोग सब आपस में बंटवारा कर लें। और इन बुद्धिमान भाइयों से अपनी बेटियों की शादी के लिए विनती की। उन चारों राजकुमारों ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार किया और अपने राज्य को वापस आ गए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटे को दबाएं।